दोस्तों हाल ही में आई ग्लोबल फायर पावर की एनुअल डिफेंस रिपोर्ट के अनुसार इंडियन मिलिट्री दुनिया में फोर्थ पावरफुल मिलिट्री है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कंट्रीज को उनके पोटेंशियल मिलिट्री स्ट्रेंथ के बेसिस पर रैंक करती है। 2006 से ग्लोबल फायर पावर 140 कंट्रीज की मॉडर्न मिलिट्री पावर्स का एक यूनिक एनालिटिकल रिव्यू देती आई है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग कन्वेंशनल तरीकों से लैंड, सी और एयर पर हर देश की पोटेंशियल वॉर मेकिंग कैपेबिलिटी पर आधारित है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 50 इंडिविजुअल फैक्टर के बेसिस पर कैलकुलेट होता है, जिसमें मैन पावर, लैंड फोर्सेस, एयर पावर, नेचुरल रिसोर्सेज, नेवल फोर्सेस, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल्स शामिल हैं। 140 कंट्रीज की इस रिपोर्ट में जहां यूएस 0.0453 के पावर इंडेक्स स्कोर के साथ फर्स्ट पोजीशन पर है, तो इंडिया चौथे स्थान पर है। रशिया ने 0.0501 के स्कोर के साथ सेकंड रैंक हासिल की है। उसके बाद चाइना 0.0511, इंडिया 0.0979 और जापान 0.119 का स्थान है। तो वहीं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान 0.1572 स्कोर के साथ 9th पोजीशन पर है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में ग्लोबल फायर पावर की इस रिपोर्ट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे इंडियन आर्मी दुनिया की 4th लार्जेस्ट आर्मी है। इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी की रिसेंट डेवलपमेंट का भी एनालिसिस करेंगे, जिनके कारण फ्यूचर में इंडियन आर्मी की रैंक इंक्रीज होने की उम्मीद है। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों एक्टिव मिलिट्री मैन पावर किसी भी कंट्री की आर्मी का बैकबोन होती है। किसी भी कंट्री के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने में ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्टिव मिलिट्री मैन पावर का मतलब है कि वॉर जैसी स्थिति में किसी देश के पास कितने एक्टिव पर्सनल अवेलेबल हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग चाइना के पास एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की संख्या 2 मिलियन है, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा है। और इसका एक कारण यह भी है कि चाइनीज मिलिट्री सर्विस लॉ के तहत चाइना के लोगों को रिगार्डलेस ऑफ देयर एथिक्स, रेसेस, पोजीशंस, रिलीजन और एजुकेशन मिलिट्री में कंपलसरी सर्व करना पड़ता है। इंडिया एक्टिव मिलिट्री मैन पावर में सेकंड पोजीशन पर आता है। इंडिया में वॉलंटरी सर्विस होने के बावजूद ये संख्या 1.45 मिलियन है। हालांकि ये संख्या इंडिया के टोटल मिलिट्री पर्सनल का सिर्फ 30% है। यूएस 1.39 मिलियन एक्टिव मिलिट्री मैन पावर के साथ थर्ड पोजीशन पर है, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया में 1.2 मिलियन और रशिया में ये संख्या 850K है। दोस्तों किसी भी देश के लिए उसके पैरामिलिट्री फोर्सेस भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने मिलिट्री फोर्सेस। पैरामिलिट्री फोर्सेस सेमी मिलिट्राइज फोर्स होती हैं, जिनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, टैक्टिक्स, ट्रेनिंग, सब कल्चर और फंक्शन किसी प्रोफेशनल मिलिट्री की तरह ही होता है, लेकिन ये कंट्री की आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा नहीं होते। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग बांग्लादेश के पास 6.8 मिलियन के साथ सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। इंडिया इस लिस्ट में भी 2.53 मिलियन पैरामिलिट्री मैन पावर के साथ सेकंड पोजीशन पर है। तो वहीं चाइना में ये संख्या 624K है। रशिया इस लिस्ट में 11th रैंक पर है, जबकि अमेरिका के पास ऐसा कोई पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है। इंडिया की टोटल अवेलेबल रिजर्व मिलिट्री मैन पावर के साथ ये सेमी मिलिट्री फोर्सेस की संख्या 36.82 लाख है। चाइना के कंपैरिजन में ये आंकड़े 3 गुना हैं। दोस्तों अगर हम इंडिया की आर्टिलरी और आर्मर की बात करें तो इंडिया के पास 4614 टैंक्स हैं, जिसमें अर्जुन MK1A, टैंक EX, T90S भीष्म, T72 अजय जैसे मेन बैटल टैंक शामिल हैं। इसके अलावा इंडिया के पास 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 4060 फील्ड आर्टिलरी और 266 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, जिसमें स्मर्श 9 के 5.8, पिनाका, BM-21 शामिल हैं। दोस्तों आर्मी के बाद अब अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो इंडिया एयरफोर्स वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट एयरफोर्स है, लेकिन टॉप 3 एयरफोर्स यानी अमेरिका, रशिया और चाइना के कंपैरिजन में हम आज भी बहुत पीछे हैं। इसे हम ग्लोबल फायर पावर में दिए गए डेटा से समझ सकते हैं। टोटल एयर फ्लीट स्ट्रेंथ के मामले में अमेरिका इंडिया से 4 गुना और रशियन फ्लीट लगभग 2 गुना बड़ी है। डेटा की बात करें तो चाइना के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, तो वहीं अमेरिका के पास इनकी संख्या चाइना से 6 गुना है। तो दूसरी तरफ इंडिया के पास सिर्फ 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स ही हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स आर्मर्ड व्हीकल्स और दुश्मन फोर्सेस के खिलाफ ऑन कॉल फायर सपोर्ट प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए एक विशेष ओवर बैटलफील्ड कंपोनेंट है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इसमें 17th रैंक पर है। हालांकि इस गैप को कम करने के लिए पिछले कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स ने दुनिया के कुछ बेहतरीन एयरक्राफ्ट एक्वायर किए हैं। इसमें डसॉल्ट रफाइल जेट, बोइंग अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। आज इंडियन एयरफोर्स के पास 1700 से अधिक एयरक्राफ्ट हैं और उनमें से लगभग 900 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। इंडिया ने IAF फ्लीट के साथ फॉर्मेडेबल मिसाइल आर्सनल को भी इंटीग्रेट किया है। इंडियन एयरफोर्स की डेफिशिएंसीज को कम करने के लिए IAF, जैगुआर, मिराज 2000, MiG-29 और सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रहा है।
116 जैगुआर्स को डेरिन थर्ड यानी डिस्प्ले अटैक रेंजिंग इनर्शियल नेविगेशन अपग्रेड्स दिए जा रहे हैं, जिसमें न्यू रडार, फुली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, स्मार्ट मल्टी फंक्शन डिस्प्लेस, न्यू एवियोनिक्स और न्यू अटैक सिस्टम शामिल है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक्वायर किया है। इसमें शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेंज मिसाइल शामिल हैं, जिनकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। इंडियन एयरफोर्स के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की फिनोमिनल कैपेबिलिटी चाइना के H-6K बॉम्बर्स और उनके AWACS और फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को टक्कर दे सकती है। इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो इंडिया के पास टोटल 2182 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें 564 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे MiG-21, MiG-29, जैगुआर, मिराज 2000, सुखोई Su-30, HAL तेजस और डसॉल्ट रफाल शामिल हैं। इतना ही नहीं, 130 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट्स, 71 स्पेशल मिशन प्लेन्स, 805 हेलीकॉप्टर्स और 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, बोइंग अपाचे AH-64, HAL रुद्र, ध्रुव, चेतक, चीता शामिल हैं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की ही तरह इंडियन नेवल स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडियन फ्लीट की स्ट्रेंथ 285 है, जिसमें 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 16 सबमरीन्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 13 फ्रिगेट्स, 19 कॉर्वेट्स, 3 माइन वॉरफेयर शिप्स और 139 कोस्टल पेट्रोल शिप्स हैं। इंडिया नेवी यूं तो 4th पोजीशन पर है, लेकिन इंडिया के पास वॉरफेयर शिप्स की भारी कमी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया वॉरफेयर शिप्स के मामले में न केवल डेवलप्ड नेशंस बल्कि अपने नेबर्स जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे है। हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? वेलकम किसे इंतज़ार किए, चलते हैं वीडियो की तरफ जी। इस बात से समझ सकते हैं कि इंडिया के पास एक भी काउंटर माइन वॉरफेयर शिप नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के पास ऐसे 5 और पाकिस्तान के पास ऐसे 3 वेसल्स हैं। इंडिया करेंटली इस रैंकिंग में चाइना, यूके और इटली से पीछे है। चाइना के सबमरीन फ्लीट में 70 से अधिक सबमरीन शामिल हैं, जिनमें 7 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स, 12 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स और 50 डीजल अटैक सबमरीन शामिल हैं। चाइनीज फ्लीट का साइज इंडियन नेवी से 3 गुना अधिक है। जहां चाइना के पास 70 से अधिक सबमरीन्स हैं, वहीं इंडिया के पास अभी 20 से भी कम सबमरीन्स हैं। इतना ही नहीं, चाइना डिस्ट्रॉयर्स फ्लीट के कंपैरिजन में भी इंडिया से आगे है। चाइना के रेनहाई क्लास एडवांस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की रेंज 5000 नॉटिकल माइल्स है और ये ब्लू वाटर ऑपरेशंस में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को एस्कॉर्ट कर सकती है। ये HQ-10 और HHQ-9B सरफेस टू एयर मिसाइल्स के अलावा YJ-18A एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स, YU-8 एंटी सबमरीन रॉकेट्स और YJ-100 लॉन्ग रेंज ASCM से लेस है। चाइना के रेनहाई क्लास एडवांस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के कंपैरिजन में INS कोलकाता क्लास 16 ब्रह्मोस मिसाइल्स को एक साथ फायर करने में सक्षम है। ब्रह्मोस दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हालांकि चाइनीज नेवी के लियांग थर्ड क्लास डिस्ट्रॉयर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले YJ-18 सुपरसोनिक ASCM की 537 किलोमीटर की रेंज की तुलना में ब्रह्मोस मिसाइल्स की रेंज सिर्फ 290 किलोमीटर ही है। तो गाइज़, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और हमारी जो वीडियो हो उसको भी लाइक कर देना और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट मिल जाए। तब तक के अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।